आज के ठीक एक हफ्ते पहले 13 दिसंबर को संसद में दो नवयुवक सुरक्षा को धता बताते हुए संसद में, आपको पता ही है, कूद गए और उसके बाद संसद की सुरक्षा का मामला उठा। लोकसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन कर दिया और उसके बाद विपक्ष लगातार संसद में हुई सुरक्षा की चूक के लिए गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहा है और सरकार अपना पक्ष इस पर रखे, इसकी मांग कर रहा है। सदन के दोनों सदनों से तकरीबन 150 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है और ये भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन घटनाक्रम यह हुआ कि जो निलंबित सांसद थे वो सदन के भीतर से जब बाहर निकल करके आए तो टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के अंदाज में उन्होंने वहां पर मिमिक्री करनी शुरू की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाना शुरू किया। इस घटनाक्रम का वहां के मीडिया के लोगों ने भी अपने कैमरे में इस घटनाक्रम को दर्ज किया और फिर ये खबर चली कि उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की है, उनका मजाक उड़ाया है और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामक तौर पर इसे जाट समाज का अपमान बताकर और किसान का अपमान बताकर इस मुद्दे को दूसरी तरफ ले जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे गरिमा के पद पर जो विपक्ष के सांसदों का आचरण है वो मर्यादाहीन है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ही उपराष्ट्रपति को फोन करके कहा कि ऐसी विपक्ष तो 20 साल से मेरे साथ ऐसा करते आ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि 150 सांसदों का निलंबन बड़ा मुद्दा है या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। पूरा देश देख रहा है कि कैसे 150 के करीब सांसद संसद में हुई सुरक्षा की चूक के मांग पर निलंबित किए जा चुके हैं। ये कोई बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी का सवाल वहां नहीं उठा था, वहां कोई किसानों का सवाल नहीं उठा था, हमसे और आपसे जुड़े मुद्दे का सवाल नहीं उठा था और अब मुद्दा ये कि मिमिक्री बड़ा मुद्दा है और जाट समाज का अपमान हुआ है। खैर इसी बहाने उपराष्ट्रपति की जाट को भी भारतीय जनता पार्टी ने सामने कर दिया। ये तो रही संसद की बात। मैं तो रहता हूं सड़क पर, सड़क के लोगों के बीच माहौल क्या है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सड़क पर बैठे लोग आपसी चाय पान की दुकान पे क्या चर्चा करते हैं, ये जानने के लिए मैं आज काशी के वाराणसी के 80 घाट पर फिर हूँ और पप्पू की अड़ी पर मैंने आपको बताया कि यहाँ तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी, राजनीतिक विचारक भी, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी अक्सर मिल जाया करते हैं। और अब मैं कल से बिहार के दौरे पर हूँ तो आज मैंने सोचा बनारस में इस मामले पर आम लोगों से चर्चा की जाए। बाबूजी, जो मैंने बोला उस पर आपका विचार क्या है? ये मिमिक्री बड़ा मुद्दा है, सांसदों का निलंबन बड़ा मुद्दा है या जो संसद में सुरक्षा की चूक हुई वो बड़ा मुद्दा है? मुद्दे गोल पोस्ट चेंज होते जा रहे हैं। संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई वो तो बहुत बड़ी चूक है और वो सरकार भी मानी है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बयान दे ही न रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस सुरक्षा से जुड़ा माने तार कहाँ तक है? ये संसद में बयान क्या देंगे? अधूरा, आधा अधूरा। आप जरा बताइए। ये सांसद लोगों की कमेटी बनी हुई है, चाहे लोगों को ये किया गया कि भाई जरा जांच पड़ताल होने दीजिए, अभी 15-20 दिन लगेंगे इस जांच में। तो फिर अब ये शोरगुल और बयान की कहाँ से बात आ गई है? फिर अभी इसका क्लियर नहीं हुआ कि कौन है इसमें अभियुक्त है, कौन इसमें क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ से इसका तार है, खोजा जा रहा है। तब तक बयान क्या देंगे, जरा सदन में बता दीजिए। और दूसरी बात, ये पूरी सुरक्षा का मामला लोकसभा अध्यक्ष का है। बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष इसको देख रहा है, कह रहा है कि नहीं, कमेटी बैठी हुई है, जांच हो रही है और जांच होने के बाद आप जो यहाँ पर सदन में पेश होगा, आप जो चाहिए वो कहिए। अब इसमें रोज रोज के बयान क्यों नहीं गृह मंत्री दे रहे हैं, क्यों नहीं स्पीकर दे रहे हैं? स्पीकर तो बोल ही रहा है, सदन का मालिक जो है कह रहा है कि मैं तैयार हूं भाई। लेकिन अब सवाल ये कि जांच हो रही है, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक किसी प्रकार का आप ही बयान कैसे देंगे, हम ही कैसे देंगे? लेकिन कह ये रहे हैं कि गृह मंत्री टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर समाचार पत्र को इंटरव्यू दे रहे, तब तो इस पर बोल दे रहे हैं। कह न रहे हैं, ये थोड़ा सदन में यही कहानी बोल रहे ऐसा है। तो सदन में इस बोलने से क्या होने जाने वाला है? वो तो बोल ही रहा है, भाषण में भी अपने दिए हैं, यहाँ भी कहे कि मुद्दा बहुत गंभीर है, गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए और ये दुखद। क्या कहे अब?
तो जब तक कोई निर्णय ना हो जाए, जब तक सारी इंटेलिजेंस लगी हुई है कि आखिर कहाँ से तार है, कहाँ से क्या है, साजिश है, कहाँ से, कैसे, तब दिन तक- भी ऐसा तब चुना। तक सदन में कैसे बयान कोई दे देगा, ये बताइए। अच्छा, ये मिमिक्री को लेकर के कि उपराष्ट्रपति की नकल उतार, अच्छा, तो ये बताइए कि ये तो उन लोगों की महानता है, सांसद लोगों की। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो राजनीतिक घंटा घड़ियाल तो माने राजनीतिक दल नहीं ना बजाने के लिए गए हैं। जैसा आपने किया वो अपना कर रहे हैं, वो तमाशा, उस पर मतलब हमारा नहीं है। हमारा मतलब मुंह का। बीजेपी ने मिमिक्री को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, कह रही है जाट का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया, इसको आप ये मानते सब चलता रहता है, उसके लिए हम नहीं कर रहे। हम मुद्दे पर, असली मुद्दे पर आपसे पूछ रहे हैं कि संसद में बयान गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कैसे दे देगा, या स्पीकर की नहीं भाई ये घट रहा है, ये पलट। चलिए ये बात आपकी मान ली, ये मिमिक्री को जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो सही है गलत है? वो राजनीति का मुद्दा है, सब चलता रहता है, इस पर हम कुछ नहीं आ सकते। इन लोगों से पूछिए। आप बताइए, ये मिमिक्री बड़ा मुद्दा है कि सांसदों का निलंबन बड़ा मुद्दा है? भाई साहब, मेरा नाम दीपक जायसवाल मोनू हूँ, मैं बनारस का नागरिक हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो संसद में हुआ है, मैं उसकी निंदा जरूर कर रहा हूँ। उसकी जांच बैठी हुई है, तो उसकी जांच हो रही है, लेकिन हम पहले राजू भैया, हम लोग पहले देश के एक नागरिक हैं। इस देश के भैया देश की राजनीति के चक्कर में हमारे जो लोग सांसद बैठे हुए, जो विपक्ष के नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो इतने बढ़िया हमारे जो दावेदार हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार में घोषित होना चाहते हैं, हमारे राहुल भैया, ये उनको नहीं समझ में आ रहा, उनके सांसदों को समझ में नहीं आ रहा है कि उपराष्ट्रपति की हम लोग मिमिक्री कर रहे हैं। जब हम अपने उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकते, हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकते, तो ऐसे सांसदों को, ऐसे नेता को तो अपने देश से बाहर भगा देना चाहिए। तो मिमिक्री क्या है? मिमिक्री में जो भी, या जो हम लोग सब लोग, पूरा देश की जनता देख रही है। नहीं, क्या है मिमिक्री? मिमिक्री में जो हम लोग यहाँ पे चैनलों पे देखा जा रहा है, उनकी एक्टिंग की जा रही है, उनका स्टाइल दिखाया जा रहा है। पहले मिमिक्री देखे है कि नहीं? नहीं, मिमिक्री मैंने आधा देखा है, आधा नहीं देखा है। नहीं, कभी मिमिक्री किसी की नहीं, मैंने नहीं देखा है। किसी की नकल, लालू यादव की, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह की नकल, देखा है, तमाम स्पीकर्स की नकल, मीरा कुमार की नकल मिमिक्री में देखा है कि नहीं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मैंने मिमिक्री नहीं देखा है। मैं ऐसे मैंने लालू यादव का देखा है, मुलायम जी का देखा है, राहुल जी का देखा, सबका देखा, लेकिन राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति जी का मैंने कभी नहीं देखा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, जिस तरीके से इन लोगों ने मिमिक्री की है। हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हम अपने उपराष्ट्रपति को इस तरीके से ये लोग ड्रामा करके क्या दिखाना चाहते हैं। ये मंशा इन लोगों की ठीक नहीं है, इसका संदेश गलत जा रहा है अपने देश में। इसका मतलब मिमिक्री आपके समझ से बड़ा मुद्दा है ही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम अपने उपराष्ट्रपति को मजाक बना रखे हैं, तो कल वो आज उपराष्ट्रपति की कर रहे हैं, कल राष्ट्रपति को करेंगे। तो ऐसे देश में रह के हम लोग जब अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्या करते हैं, सम्मान पूर्वक। आप भी मानते हैं ये जाट समाज का किसान का अपमान हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपमान हमारे जिस गद्दी पे, जिस जगह जो भी जात के लोग बैठे हैं, जाट हो चाहे कोई भी बिरादरी हो, उनका अपमान हुआ, उस गद्दी का अपमान हुआ है। बीजेपी तो जाट की तख्ती, किसान की तख्ती लगा रही है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, जाट की तख्ती लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा एक चीज कहना है कि हम अपने जिस भी कुर्सी पे हैं, जो भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे वो कोई भी सांसद हो, कोई भी नेता हो, उसको सम्मान करना चाहिए।